16 क्वेश्चन तक हो गया था। अब देखो 17वां में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन dx। यहाँ पर हमें कौन सा फंक्शन परेशान कर रहा है, या देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, एफ डैश ए एक्स प्लस में बी है, और अंदर क्या है, ये बी एफ ए एक्स प्लस में बी टू द पावर होल पावर एन है। अगर मान लो हमारा इंटीग्रेशन इस टाइप का रहता है, अगर यहाँ करना है, मान लो हमारा क्या है, साइन टू द पावर 5x कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, साइन एक्स को यहाँ मान लो टी, साइन एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मानते थे, साइन इक्वल टू टी मानते थे। तो ये हमारा क्या आता था, इसका कॉस एक्स आता था, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी एक्स इक्वल टू क्या आता था, डी टी आता था। बेसिकली हमारा यहाँ पर देखो साइन हमारा क्या है, साइन एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, साइन एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स को इसी से लिखेगा ना, कॉस एक्स। इतना समझ में आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर हम इसको टी ले लेंगे, एफ ए एक्स प्लस में बी इज इक्वल टू, अगर हम टी लेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश ए एक्स प्लस में बी इंटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए आएगा, बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स आएगा। तो यहाँ डी एक्स, इसको छोड़ो, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ एफ डैश ए एक्स प्लस में बी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी ए डी टी बाई ए, यहाँ पर एफ डैश ए एक्स प्लस में बी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, डी एक्स है। तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए हो जाएगा, और इसको हमने क्या लिया है, टी लिया है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से टी टू द पावर एन इंटू डी टी बाई ए। तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/a, और टी टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर एन प्लस में 1 डिवाइड बाई एन प्लस में 1। यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रल नहीं है तो प्लस में सी लग जाएगा, तो क्या आएगा, 1/a हो जाएगा एफ ए एक्स प्लस में बी होल टू द पावर एन डिवाइड बाई एन प्लस 1। ये क्लियर है 16 नंबर। ये 17, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 17 नहीं 18 ना है ना, ये इस तरह नहीं है, ये वाला भी, ये मान लो ये पूरा बाटा में है, ये हमारा इंटीग्रेशन इस तरह है, 1 बाई कौन 18 ना, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स इंटू अल्फा, एक्स प्लस में ए लिखो या अल्फा लिखो कोई, ये क्वेश्चन डी एक्स है। इस टाइप के क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस रहेगा तभी पता चलेगा हमें कहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है। इसे डायरेक्ट इसका कोई ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसके में अप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप का देखो, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो साइन एक्स प्लस ए को क्या ले सकते हैं, साइन एक्स प्लस ए को, हाँ, साइन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, साइन एक्स कॉस ए प्लस साइन ए कॉस एक्स। तो इसको इसमें अंदर रखेंगे, अंदर रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसमें साइन क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो यहाँ अगर साइन क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ये सेम है, इसमें साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई करो, साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस ए प्लस में साइन क्यूब एक्स और कॉस एक्स, और ये हमारा साइन है क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। अभी यहाँ से हम साइन टू द पावर 4 को कॉमन लेंगे, साइन टू द पावर 4x को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कॉस ए आएगा, प्लस में यहाँ पर 3 है तो एक साइन से नीचे डिवाइड कर देंगे, एक ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 4 हो जाएगा तो ये कॉमन हो जाएगा। कॉस अपन साइन एक्स क्या होता है, 10x
इंटू साइन ए, इतना क्लियर है? 10 नहीं, कॉस अपन साइन ए तो कॉट होगा ना। कॉट एक्स। अब इसके बाहर हमारा क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। तो रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर बाहर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट में कॉस ए प्लस में कॉट एक्स इंटू साइन ए। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो इंटीग्रेशन है, तो ये हमारा आई इक्वल टू ये है ना, यहाँ से तो नीचे वाले का हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 में साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 में साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 में साइन एक्स इक्वल टू होता है कोसेक, कोसेक एक्स होता है। हम्म तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस ए प्लस में कॉट एक्स इंटू साइन ए। इतना क्लियर है? हम्म और यहाँ डी एक्स रखा है। तो कॉट कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहाँ से देखो, यहाँ से इतने देखो, कॉट ए कॉस ए कांस्टेंट है, साइन ए कांस्टेंट है, कॉट एक्स है, तो इतने का हम क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे। कॉस ए प्लस में कॉट एक्स इंटू साइन ए इक्वल टू टी। कॉट कॉस ए क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये तो कांस्टेंट है, इंटू साइन ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा? ऊपर हमारा क्या है? कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी अपान में माइनस साइन है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू यहाँ 1 में कॉस के जगह पर कॉस ए प्लस में कॉट एक्स साइन टी के, साइन ए की जगह क्या रख देंगे? टी टू द पावर 1/2 डी टी बाई माइनस साइन ए। तो क्या हो जाएगा? -1 में साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर -1/2 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आएगा -1/साइन ए इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी टू द पावर 1/2, फिर डिवाइड बाई 2 आएगा, डिवाइड बाई 1/2, तो ऊपर हो जाएगा 2 टी टू द पावर 2 प्लस में सी। तो इसको तो क्या आ जाएगा? -2/साइन ए, और टी की वैल्यू हमारे क्या है? कॉस ए प्लस में कॉट ए, कॉस ए प्लस में कॉट एक्स इंटू साइन ए, साइन ए। अब इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई हो सकता है, कॉट एक्स को साइन कर लो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा ना पूरा 18 नंबर। 19 नंबर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोशिश करना कि एक्स इक्वल टू कुछ हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो रूट के अंदर में रूट है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? हाँ, यहाँ हम लेंगे एक्स इक्वल टू अंडर रूट में है, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा ले लो। तो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हम्म
डी एक्स इक्वल टू, तब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में एक्स को क्या ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ले रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, इसको पूरे को, अभी मैं इसको इंटीग्रेशन हटा रहा हूँ, चाहे रहने दो। फिर नीचे भी क्या आएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा, ये क्या है अंडर रूट में है, यहाँ तक क्लियर, इनटू क्या आएगा 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 - cos थीटा का फॉर्म में आता है, तो साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - cos 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है, वही अगर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 - cos थीटा है, मतलब ये जो यहाँ पर थीटा होता है इसका डबल होता है, यहाँ पर मान लो केवल थीटा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, अगर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 2 sin² थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 1 - cos थीटा, बाई में 2 होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐसे ही क्या लिखेगा 2 cos² थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos थीटा, यहाँ तक क्लियर। तब देखो, अब इसको ये क्या है, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, मान लो ये डिवाइड में आएगा, ऐसे ये डिवाइड में आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा tan² थीटा बाई 2, ये अंडर रूट स्क्वायर ये रूट लगा हुआ है तो बाहर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ से tan θ/2 इंटू 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर। हाँ, तब देखो, अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा डी थीटा लगा हुआ है, यहाँ से tan थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चाहे यहाँ tan थीटा ना लिखकर डायरेक्ट लिखो, बाहर ये आके क्या होगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या स्क्वायर में है, बाहर रूट लगा हुआ है, तो साइन θ/2 हो जाएगा, साइन θ/2 डिवाइड बाई कॉस θ/2, यहाँ तक क्लियर। हम्म इस साइन थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमारा क्या होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है क्या 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़ होता है। तो फिर यहाँ पर साइन थीटा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ये समझ में आ रहा है, तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन है, जो ये इंटीग्रेशन sin θ/2 डिवाइड बाई cos θ/2 इंटू क्या होगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा की जगह पर क्या आएगा 2 इंटू साइन θ/2 इंटू cos θ/2, यहाँ से देखो cos θ/2 से cos θ/2 कैंसिल, ये दो ये दो दोनों मिलके आगे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आगे 4 हो जाएगा, एक सेकेंड, इस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर डिफरेंशिएशन में देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है ना, तो यहाँ माइनस लगेगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dx इक्वल टू 2 cos θ इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो आगे इधर इसका माइनस आता रहेगा, ठीक, तब ये 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा -4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन θ/2 साइन θ/2,
क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा, तो इसको भी थीटा बाई टू के टर्म में लिख सकते हैं हम कैसे भी करके। क्या लिखेंगे, यहाँ देखो ये कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इजकल टू क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इजकल टू क्या है, वन प्लस में कॉस थीटा है। यहाँ ये चीज़ है, चाहे ये कॉस थीटा को साइन स्क्वायर का टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ से, या क्या है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इजकल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू, कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई में टू डी थीटा। तो अब यहाँ से इसको करेंगे, देखो आगे हमारा क्या है, माइनस फोर इंटीग्रेशन, अब इस ब्रैकेट को ओपन करो तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टू, ये क्या है, साइन स्क्वायर है, माइनस टू, इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर फोर थीटा हो जाएगा ये तो, साइन टू द पावर फोर थीटा बाई टू। अब इसका हमें क्या करना है, डी थीटा करना है, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका थोड़ा सा दिक्कत करेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग किसको चेंज किए, इस कॉस थीटा को साइन के फार्म में चेंज किए थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस वाले फार्मूला का अगर यूज करेंगे तो कॉस थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू, सेकेंड वाले का यूज करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इजकल टू वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आगे ना बढ़कर इसको उसके जगह पे हम रखते हैं, हम्म, हम्म। यहाँ पर जो ये कॉस स्क्वायर कॉस थीटा के वैल्यू को यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, रख के उसमें इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। अगर इस कॉस थीटा के वैल्यू ये वाला रखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटू वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा, तो इसको आगे ओपन करने पर क्या आएगा, माइनस फोर बाहर है, यहाँ से देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस में टू, ये देखो ये माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। अब देखो इसको, अब इसको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये माइनस फोर प्लस फोर क्या हो जाएगा, माइनस फोर प्लस माइनस फोर इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, प्लस में एट, इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस थोड़ी ना है, ये साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, डी थीटा, डी थीटा, अगर यहाँ पर अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू से डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको प्लस वाले से मैंने पहले बाहर निकाला है, प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाले को बाद में, चाहे ऐसे भी करो। इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, स्क्वायर का तो करने में हमें दिक्कत होता है,
लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का हम जानते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा/2 लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 - cos 2 थीटा/2 डी थीटा, प्लस में ये इंटीग्रेशन, इसको देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2, ये साइन थीटा के 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आगे ये स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर, फिर ये बटा में 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर क्या आएगा, बाहर 4 d थीटा। यहाँ तक क्लियर है। तब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4, ये 2, अब -4/2, 1 - cos 2 थीटा d थीटा, प्लस में 8/4 क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - एक सेकेंड, यहाँ पर cos 2 थीटा नहीं, केवल थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर θ/2 है ना। यहाँ पर केवल क्या आएगा, थीटा आएगा, यहाँ पर थीटा है तो 1 - cos 2 थीटा /2 डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके आगे का। हम्म देखो 20 नंबर हो गया ना। जब कभी भी हमें इंटीग्रेशन दिया रहेगा अगर इस टाइप का e⁻x, यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा तो उसे कोशिश करना f(x) प्लस में f'(x) के टर्म में बनाने को, तो इसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है। ये वाला ये क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें ये दिक्कत हो रहा है ना कि कहाँ पर, यहाँ पर x के वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स वाला में ज़्यादा दिक्कत होता है, कहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है। तो इसका जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तब उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वहाँ उसको पढ़ने के बाद इसका और अच्छे से हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा लेना है। तो यहाँ पर देखो इस वाले केस में x हम लेंगे क्या, x लेंगे cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, dx हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो रखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 10 इनवर्स अंडर रूट में क्या आएगा, एक्स की जगह पर रखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 1 - cos थीटा /1 प्लस में cos थीटा। अब यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है क्या करेंगे, 1 - cos थीटा को स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे, 1 + cos थीटा के कुछ स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, फिर वो बाहर आके अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ पर क्या था, 1 - cos थीटा 1 प्लस में cos थीटा। तो जहाँ पर भी हमें दिखे अगर 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा अगर तुम्हें दिखे 1 - cos थीटा, तो यहाँ पर समझ लो ये साइन स्क्वायर वाला टर्म होगा, तो ये किसका होता है, ये साइन स्क्वायर θ/2 इंटू 2 का टर्म होता है। साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos थीटा, और 1 + cos थीटा क्या होता है, 1 प्लस में cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। ये समझ में आया। यहाँ पर डी थीटा, तो ये क्या है, 2 sin² θ/2 ऊपर वाला, यहाँ पर 10 इनवर्स अंडर रूट में 2 sin² θ/2 फिर डिवाइड बाई cos² θ। यहाँ पर मैं कुछ गलती किया हूँ, बताओ क्या गलती किया हूँ, इस तीनों स्टेप में मैंने कुछ गलती किया है, बताओ क्या गलती किया हूँ। यहाँ dx को रिप्लेस करेंगे तो dx इक्वल टू डी थीटा डायरेक्ट थोड़ा नहीं है, dx इक्वल टू हमारा क्या है, -sin θ/d θ है ना, तो यहाँ क्या आएगा, -sin θ/d θ। तो यहाँ आगे माइनस आ जाएगा sin θ/d θ।
तो ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपन में कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू, हाँ टेन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब ये टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये 1/2 क्योंकि थीटा/2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अभी इसके आगे क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। इसमें देखो पहले सिंप्लीफाई करो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो अंदर में log एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 log एक्स है, log एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस ये 2 log एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में log एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में log एक्स स्क्वायर, जो इसका पावर होता है वो आगे आ जाता है। तो इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई में एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 1 प्लस में 1/x²। इस वाले टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, x² प्लस 1 ये अंडर रूट में है, डिवाइड बाई x⁴ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अंडर रूट में x² है। तो इसमें देखो, इसमें हम क्या करेंगे, देखो 1 में अगर x² से, इसमें x² से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें x² से डिवाइड कर दिया रूट के अंदर, तो कोई अंतर आएगा, नीचे x⁴ है, तो ये x² रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, अगर x² को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू 1, इसको 1 बाई, इसको x² से कट जाएगा x 1 प्लस में 1/x², ये अंडर रूट में डिवाइड बाई x⁴, ये x से x इसको कैंसिल करके क्या कर देगा, x³ कर देगा। देखो इसको इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 1/x³, फिर 1 प्लस में 1/x², ये किस चीज़ में है, रूट में है, फिर इनटू में क्या है, log 1 प्लस में 1/x²। अब यहाँ से कुछ हिंट दिखता हुआ मिल रहा है। अगर इसको हम t ले लेंगे, 1 प्लस में 1/x² को क्या लिखेंगे, -2 इजक्वल टू t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -2 x⁻³ इजक्वल टू dt/dx। तो क्या हो जाएगा, dx बाई ये x³ इजक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/-2। अब तो अब यहाँ पर देखो ये x³/dx हमारा क्या हो जाएगा, dt/-2 हो जाएगा, तो -1/2 को मैं पहले बाहर लिख दे रहा हूँ, और ये क्या है, ये बेसिकली हमारा क्या है, 1 प्लस में 1/x² ही है, तो इसको हमने क्या लिया है, t लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t⁴ अंडर रूट में t आएगा, t⁴ इंटू log t dt। अब इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन मान के कर लेना, ये वाला क्वेश्चन। इसमें यहाँ सब हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आ रहा है, अभी हमें इसको इंटीग्रेशन करना है। तो अभी ये इसको तुम इस साइन को मान के चलो, अभी इसको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इंडेफिनिट तरह का सॉल्व करते हैं। मान लो ये e⁻x 1 - sin x डिवाइड बाय क्या है, 1 - cos x। ये ठीक है। तो साइन एक्स को हम लोग अगर ऊपर भी अगर प्लस में cos x रहता, यहाँ पर देखो 1 - cos x है, तो 1 - cos x को हम किस टाइप का, 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, 1 - cos x को। और अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने पर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन उसको बाई पार्ट करो,
वन माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 2/sin² x/2 लिख सकते हैं। लेकिन जब भी हमारा इंटीग्रेशन e⁻x समथिंग कुछ फंक्शन हो तो इसको कोशिश करना f(x) के टर्म में तोड़ देना, f(x) प्लस में f'(x) dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाता है, e⁻x f(x) प्लस में c हो जाता है। तो जब भी e⁻x कुछ फंक्शन है तो कोशिश करो कि इसको उसके एक फंक्शन फिर उसका डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन के रूप में तोड़ देने को। तो यहाँ देखो, यहाँ तो नीचे वाला का पता चल गया कि इसको 2sin² x/2 के टर्म में लिख सकते हैं छोटा करके। अब यहाँ पर नहीं पता चलता है। यहाँ पर देखो sin² x/2 है तो ऊपर कुछ करो कि sin² x/2 है, cos² x/2 है, ताकि उसको हम टेन कॉट ऐसा करके बना सकते हैं। तो sin x को क्या लिख सकते हैं हम, sin x इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 2sin x/2 इंटू cos x/2। यहाँ तक क्लियर? तो ऊपर को ऐसा लिखेंगे, हमारा क्या आएगा 1-2 sin x/2 इंटू cos x/2 डिवाइड बाई क्या है 2sin² x/2। यहाँ तक क्लियर? आगे में हमारा क्या लगा है, e⁻x लगा है। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। अब इस वाले को घटाओ, इसको अलग अलग करेंगे तो 1/2 sin² x आएगा, ये 1/2 sin² x/2 आएगा। तो sin² x 1/(sin x) को क्या लिखते हैं, cos x लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा cos² x/2। यहाँ तक क्लियर? फिर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 वाले को कर दिए, फिर इसको करेंगे तो sin² से sin x/2 से 2 कट जाएगा। यहाँ देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर sin से sin कट जाएगा, बचेगा क्या cos x/2 डिवाइड बाई sin x/2। तो आगे हमारा क्या लगेगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस cot x/2, यहाँ से क्या है dx है। अब यहाँ से कुछ दिख रहा है cot, हम जानते हैं cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos²x। तो अगर यहाँ पर अगर x/2 रहता है, हमें d/dx करना है तो cot क्या क्या cot x है, cot x/2 को यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर अगर प्लस रहेगा यहाँ प्लस में ऐसा करके ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस cot x/2 का इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, माइनस पहले से है, ये माइनस पहले से है, एक माइनस आएगा प्लस हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos² x/2। फिर x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2। तो 1/2 हमारा क्या आएगा बाहर आएगा। तो यहाँ पर हमारा f(x) इक्वल टू क्या है, f(x) इक्वल टू बेसिकली हमारा क्या है माइनस cot x/2 है। तो यहाँ से हमारा f'(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 cos² x/2। बेसिकली ये हमारा किस टाइप का बनेगा, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू f(x) प्लस में f'(x) dx, यही है ना। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e⁻x इंटू f(x) आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है 1/2 से 1/2 से π/2 e⁻x। इसका इंटीग्रेशन वो फंक्शन लिख देना, इक्वल टू क्या आ जाएगा e⁻x, f(x) की जगह पर क्या है माइनस cot x। तो ये माइनस साइन बाहर रख लो, माइनस cot x/2, लोअर लिमिट हमारा क्या है 1/2, अपर लिमिट हमारा क्या है π/2। cot x/2 π/2 है कि नीचे भी नीचे हमारा क्या है, रुको एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, यहाँ पर ये लोअर लिमिट इसका π/2 है, अपर लिमिट इसका क्या है पाई है।
तो हमें इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पाई बाई टू अपर लिमिट क्या हो जाएगा पाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकालो, ई टू द पावर पाई इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस पाई। कॉस है कि कॉट है, कॉट है ना, कॉट, यहाँ कॉट, फिर ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू इंटू ई टू द पावर एक से जगह पाई बाई टू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कॉट पाई बाई टू, कॉट, देखो ये कॉट एक्स बाई टू है, एक जगह पाई बाई टू रखेंगे तो कॉट पाई बाई फोर हो जाएगा, कॉट पाई बाई फोर। कॉट पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जीरो होती है, और कॉट पाई बाई फोर की वैल्यू हमारी क्या होती है वन होती है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, नहीं माइनस यहाँ पाई बाई टू, तो ई टू द पावर पाई बाई टू इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन 24 नंबर। ये वाला क्वेश्चन 25। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हाँ इसमें देखो ऊपर नीचे कॉस्ट विद पावर फोर एक्स है, डिवाइड करो, साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस्ट विद पावर फोर एक्स डिवाइड बाई कॉस्ट विद पावर फोर एक्स प्लस में साइन टू द पावर फोर एक्स डिवाइड बाई कॉस्ट टू द पावर फोर एक्स। तो यहाँ देखो ये पावर कॉस को कटा के यहाँ पर क्या कर देगा तीन कर देगा, तो वन बाई साइन अपान में कॉस लेकर क्या लिख देंगे उसको टेन एक्स लिख देंगे, फिर वन अपान में कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, ये देखो कॉस टू द पावर फोर से कट कर इसे क्या कर देगा कॉस टू द पावर फोर एक्स, कॉस टू द पावर फोर एक्स को कटा कर बना देगा वन, साइन टू द पावर फोर एक्स को कटा कर साइन टू द पावर फोर एक्स डिवाइड बाई कॉस टू द पावर फोर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर टेन टू द पावर फोर एक्स, टेन टू द पावर फोर एक्स, टेन टू द पावर फोर एक्स, तो इसको टेन स्क्वायर एक्स इंटू स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से देखो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर टी लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, तो अब इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा वन बाई टू बाहर, वन बाई टू बाहर, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स डी टी बाई टू आएगा, तो ये डी एक्स डी टी बाई टू, तो वन बाई टू को पहले मैं बाहर ले लिया, वन प्लस में टेन स्क्वायर को क्या लिया है टी लिया है, तो वन अपान में वन प्लस में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट इसको या रेंज को अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, या इस यहाँ से रेंज इसी रेंज को लेकर कर सकते हैं, फिर बाद में हमें टी की वैल्यू रख देंगे टेन स्क्वायर एक्स रेंज अप्लाई करने से पहले, या यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स की लोअर लिमिट जीरो है और एक्स की अपर लिमिट क्या है पाई बाई फोर है, तो टी की लिमिट क्या आएगी टेन जीरो का वैल्यू क्या होती है, टेन जीरो का वैल्यू जीरो ही ना होती है। हाँ यहाँ पर अगर टी की लोअर लिमिट पता करना है तो टी की वैल्यू रखेंगे एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो टेन जीरो कितना होता है जीरो होता है, और फिर टेन पाई बाई फोर, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर अगर पाई बाई फोर रखेंगे तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, वन का स्क्वायर करने पर क्या आएगा वन ही आएगा वन, तो टी की हमारा रेंज क्या होगा जीरो से लेकर वन। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करके अब इसके वैल्यू रख देना, ठीक।
26 26 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 24 25 26। हाँ, यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमको करना है कि इसको पहले हटाना पड़ेगा। तो इसको साइन स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 4 माइनस में अगर साइन स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 इंटू 4 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर ना? हाँ, तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन छोड़ो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 माइनस, सॉरी 3 नहीं 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। और इसमें देखो -3 से मल्टीप्लाई कर दिए और सॉरी -3 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए -3 से, तो कोई इसमें अंतर आएगा? हम्म। तो देखो -1/3 बाहर, इसका रेंज ऐसे छोड़ो π/2। तो इसमें +4 ऐड कर देंगे, 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस में 4 यहाँ -4, ये +4 किए -4 किए, कोई अंतर नहीं हुआ। तो फिर देखो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इसको अलग अलग करो, इनको एक साथ लेंगे तो 4 - 3 कॉस स्क्वायर ये चीज़, तो क्या बन जाएगा 1, फिर -4 सॉरी 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर? हम्म। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो बताओ, बताऊं? हाँ। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4 1/3 है ना। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ 0 से लेकर π/2 है। तो अब इस इंटीग्रेशन को -1/3 हमारे बाहर है, इसको इंटीग्रेशन क्या कर देंगे 0 से लेकर π/2 1 dx -4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से दिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ये इसको जितना प्रैक्टिस रहेगा तो उतना जल्दी होगा, नहीं तो टफ ही लगेगा। अच्छा, तो इस वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन x आएगा। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x लोअर लिमिट 0 से लेकर π/2 आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन -1/3, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा अपर लिमिट π/2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पर हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, मान लो यहाँ पर 4 आ गया। अब इस वाले का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें अगर कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, देखो यहाँ भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए कॉस स्क्वायर एक्स से, यहाँ नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर हमारा जो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1/में कॉस स्क्वायर एक्स,
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 4 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। 4 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, 4 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 4 सेक स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह -3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 1 इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, इसकी जगह रखेंगे तो 4, और सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा 4, हाँ 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 1, 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 1 -3 dx। देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 4 10 स्क्वायर एक्स, 4 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 10 एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस में 4 -3, तो क्या हो जाएगा -1 dx। यहाँ तक क्लियर है? और इसका लिमिट हमेशा लिखे रह जाना 1 0 से लेकर π/2 तक। यहाँ तक क्लियर है? हम्म अब यहाँ से देखो 2 10 x इक्वल टू हम ले लेंगे क्या, t। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स dt/dx, dt/dx, तो dx यहाँ आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/2। तो अब देखो, अब ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/में 2 10 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा t² माइनस में 1 और dt, और बाहर हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा। अब इसका रेंज देखो, इसका रेंज पता करना है। तो अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे, 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये हमारे t की लोअर लिमिट हो गई। अब x इक्वल टू π/2 रखेंगे, x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 पे हमारी क्या वैल्यू होती है, एक सेकंड, इसका रेंज देखना π/2 है कि क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, π/2 है। ठीक, हाँ। अब देखो, अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे, अगर x इक्वल टू π/2 रखेंगे, तो साइन पाई 10 π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1090 की वैल्यू क्या होती है, 10 π/2 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो इन्फिनिटी रहेगा, तो t की अपर लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो अब इसका देखो 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, और बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग होगा, अरे नहीं माइनस नहीं है यहाँ पर, सॉरी प्लस है। यहाँ पर क्या है, 4 4 - 3, यहाँ पर प्लस होगा। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हम्म 10 इनवर्स x/y है, तो a की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स t, 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक, हाँ। तो अब इसको सॉल्व करने पर क्या, 1/2 10 इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 10 इनवर्स 0। तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी कब आता है, 10 π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 0 कब होता है, 0 पर होता है, तो 10 इनवर्स 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर इधर से क्या आ गया, π/4। इसका इंटीग्रेशन हमारा करने पर लेफ्ट हैंड π/4। हम्म यहाँ ठीक है, π/4। तो अभी इसका इंटीग्रेशन यहाँ से हम क्या रखेंगे, ये हो जाएगा π/4, ये क्या है माइनस में है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या आएगा, π/2
माइनस पाई, तो इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आएगा पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री, कहीं गलती हुआ है क्या इसका आंसर, इसका क्या आ रहा है पाई बाई, इसका आंसर सिक्स आ रहा है। हाँ, यहाँ यहाँ पर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली देखो -1/3, इस ब्रैकेट को पाई बाई टू माइनस पाई इजक्वल टू हो जाएगा -1/3 इंटू -पाई/2 इजक्वल टू पाई/6। क्लियर, 26 नंबर से। हम्म 27 नंबर। हम्म हम्म। देखो जहां पर भी अगर 2x दिखे, पहले उसको हमें ब्रेक करना होगा। तो इस 2x को ब्रेक करेंगे तो किस टर्म में कर सकते हैं, स्क्वायर के टर्म में भी कर सकते हैं, साइन का भी टर्म में। अगर इसको साइन 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाँ साइन 2x इक्वल टू होगा हमारा sin 2x इक्वल टू इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आगे टू। तो इसको देखो पहले हम इसको सॉल्व करना है इसको, तो ये इसमें वन -1 प्लस में sin 2x, नीचे वाले को मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin 2x हो जाएगा। तो 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं sin² x प्लस में cos² x माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस sin x माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, इस चीज को sin 2x इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। देखो ये इंटीग्रेशन पाई/6 से लेकर पाई/3 तक, ऊपर हमारा क्या है sin x प्लस में cos x डिवाइड बाई 1 माइनस sin x माइनस cos x का स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है इंटीग्रेशन करने का। हम्म अगर देखो इसको अगर हम t मान लेंगे, sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन का कॉस आएगा, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस 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 पहले से लगा है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, साइन का प्लस कॉस एक्स होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका पहले लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स आगे आ जाएगा। तो बेसिकली अब इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकल जाएगा, टी का अपर लिमिट लोअर लिमिट निकल जाएगा ना। अगर x इक्वल टू हमारा लोअर लिमिट क्या है पाई/6 है, और पाई/6, एक्स की अपर लिमिट क्या है पाई/3 है, तो टी का हमें लिमिट चाहिए, टी का अपर लिमिट चाहिए। तो टी में यहाँ साइन की वैल्यू रख दो, साइन साइन पाई/3 कितना होता है √3/2, साइन पाई/3 इक्वल टू √3/2, और कॉस पाई/3 क्या होता है -1/2। यहाँ तक क्लियर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 -1/2। फिर टी का लोअर अपर लिमिट रखेंगे, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन पाई/3 का वैल्यू क्या होता है 1/2। फिर कॉस कॉस इसका कॉस पाई/3 की 60 की वैल्यू, एक सेकेंड, पाई/6 मतलब 30 होता है ना, मैंने उल्टा कर दिया। मिट का ही नहीं रहा है। हम्म, देखो अगर x का हमारा लोअर लिमिट है, x इक्वल टू हम पाई बाई क्या रखेंगे 6, पाई/6 मतलब कितना होता है 30 डिग्री। तो ये t की वैल्यू निकालेंगे तो t इक्वल टू क्या आएगा साइन 30 माइनस cos 30। तो ये क्या आएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा
1 - √3/2, ये समझ में आया? हाँ, अगर x इक्वल टू पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसमें देखो, माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो -1 - √3/2। कितना समझ में आया? तो अभी ये इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया? ये इंटीग्रेशन लोअर लिमिट क्या है? -1 - √3/2। फिर अपर लिमिट क्या है हमारी? अपर लिमिट 1 - 3/1 - √3/2। और इंटीग्रेशन करना कितना? 1 - t² का dt। अभी ये देखो, ये हमारा इवन फंक्शन है। देखो ये हमारा क्या है, मान लो ये इज इक्वल टू ए है, ये इज इक्वल टू हमारा क्या है? -a है। तो ये हमारा स्क्वायर है, तो f - x इक्वल टू रखेंगे। f - x इक्वल टू अगर रखेंगे तो हमारा f रहेगा। ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज हमारा क्या हो जाएगा? 2 टाइम 0 से लेकर 1 - √3/2 और 1 में अंडर रूट में 1 - t² dt। ये क्वेश्चन हो जाएगा अब। हम्म। हम्म। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बताओ। ये वाला क्वेश्चन। हम्म। इस टाइप के फंक्शन को देखो, जब भी आए इस टाइप का क्वेश्चन, ये इरेशनल नंबर है। देखो अगर यहाँ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो इस टाइप फंक्शन को हमें क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो इसमें ऊपर ऊपर क्या, 1 + x इंटू, सॉरी, यहाँ पर ये चीज माइनस में है, तो प्लस में अंडर रूट में x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो अंडर रूट में 1 + x माइनस अंडर रूट में x इंटू 1 + x माइनस, सॉरी, प्लस अंडर रूट में x। तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा? अरे a + b इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं हम? a² - b², यही लिखते हैं ना। तो नीचे ये क्या है? हमारा a है, ये b है, a - b है, यहाँ पर a प्लस में b है। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा? इस ऊपर में 1 प्लस में x⁻1/2 प्लस में x⁻1/2 डिवाइड बाई a की जगह 1 प्लस में x माइनस x। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस में x⁻1/2 प्लस में x⁻1/2। यहाँ ये x से x कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देख लिया आप? 29 नंबर क्या करना है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू हम टी लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू आएगा डी टी। तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस में
16 सेकेंड, इसको बाद में लेते हैं, पहले इसको ब्रेक करो। ऊपर क्या लिखे, इसको लिख सकते हैं साइन 2x इक्वल टू साइन 2x। यहाँ पर ये चीज लिया है ना, डी टी, हाँ, साइन साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी। अब देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ये टी स्क्वायर आएगा। तो इसको ओपन करो, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ये क्लियर है। ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारा साइन 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन 2x इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब इसको साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली डी टी हो जाएगा। तो 1/9 प्लस में 16 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहाँ तक क्लियर है। हम्म, यहाँ तक नहीं क्लियर है, ये बताओ। अब ये बताओ टी का रेंज कैसे निकालेंगे। एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो टी इक्वल टू साइन जीरो का वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होती है, 1। तो 0 -1 हो जाएगा। फिर एक्स इक्वल टू क्या, पाई बाई फोर रखेंगे तो टी इक्वल टू क्या आएगा, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। फिर कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 0। क्लियर। इंटीग्रेशन -1 से लेकर 0, 1/9 प्लस में 16 माइनस 16 टी स्क्वायर डी टी। देखो -1 से लेकर 0, 1 में 9 × 15, 15 को क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस में 16 25, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 4t का स्क्वायर। ये क्लियर। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या तो इस 4t को ऐसे भी लिख सकते हो, या और मैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 को कॉमन ले लो। अगर 16 को कॉमन लेंगे सारे में से, उससे कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या कर सकते हैं, इस हमारे देखो -1 से लेकर 0, 1/5 का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर dt है। अगर यहाँ पर ये प्लस माइनस में होता तो हमें कोई अंतर नहीं रहता, लेकिन हम ये सीखे थे ना, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ए एक्स, मान लो ए एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स रहता था, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, ये तो डायरेक्ट बाहर आ जाता था, कुछ फंक्शन में रहता था ना, जैसे मान लो इस तरीके का। अगर मान लो हम इंटीग्रेशन करते थे ई टू द पावर ए एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता था, ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए, यही आता था ना। हाँ, चाहे अगर इस टाइप का नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट 40 इक्वल टू क्या ले लो, 40 इक्वल टू कुछ ले लो वाई। तो डी, देखो 4 इक्वल टू डी वाई बाई हमारा क्या आएगा, डी टी आएगा। तो डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई 4 आएगा। तो अब देखो 1/4 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1/5 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या आएगा डी वाई। अब हमें y का रेंज पता करना है।
अगर t इक्वल टू जीरो है तो y इक्वल टू हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हमारा क्या है, अपर लिमिट है। लोअर लिमिट t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू -1 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये -4 से लेकर जीरो तक इंटीग्रेशन होगा। क्लियर। हम्म। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, 1/5। इसका इंटीग्रेशन लॉग में होता है ना। हाँ, 1/2 है लॉग मॉड में क्या, 5 + y डिवाइड बाई 5 - y, और इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ए की जगह हमारे क्या क्या यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 ना होगा, 1/4 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5, 1/10। अब अपर लिमिट रखेंगे तो लॉग 5 + 0 डिवाइड बाई 5 - 0 मॉड में, माइनस में लॉग 5 - 4 डिवाइड बाई, ये माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 प्लस में 4 मॉड में। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो 1/10 इसके बाहर है। अच्छा, तो ये 1/10 बाहर आकर क्या हो जाएगा, 1/40। और ये देखो 5, ऊपर 5 है नीचे 5 है, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, जो जीरो होती है। log 1 की वैल्यू क्या जीरो होती है ना। हम्म। ठीक। सेकेंड 29 नंबर। अब देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये log 1/9। तो ये हमारा क्या होगा, log 1/9, यही होगा ना, आगे माइनस लगेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/40, इसको माइनस को बाहर निकालो, log 1 माइनस log 9। क्लियर। हम्म। अरे log 1/9 को नहीं, अरे हमारा log a/b होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, log a माइनस log b। तो यहाँ 1/9 है तो इसको log 1 माइनस log 9, और यहाँ पर माइनस का ये साइन है तो ये माइनस का साइन वाला है, तो इस माइनस को पहले बाहर ले लिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। log 9 की वैल्यू अगर टेबल दिया रहेगा तो, नहीं तो ऐसे लॉग, ये देखो माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, log 9/40। ये लो समझ में आया। हम्म। बताओ 30 नंबर। तो इसको देखो sin 2x को पहले ओपन करो, जीरो से लेकर π/2। sin 2x को, इस 2 को हमें बाहर निकाल दो। sin 2x का ओपन करें तो क्या होगा, sin x इंटू cos x, tan 1 sin x इंटू dx। तो यहाँ अगर हम sin x इक्वल टू टी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 के अंदर में ये चीज़ है तो ये हमें दिक्कत कर रहा है, तो sin x इक्वल टू टी ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब देखो इंटीग्रेशन 2, साइन एक्स की जगह हमने क्या लिया है, टी लिया है, cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये tan 1t इंटू dt। अब हमें t की वैल्यू पता करनी है, t का रेंज पता करना है। तो अगर x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो t इक्वल टू sin 0 इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर x इक्वल टू π/2 रखेंगे तो t इक्वल टू क्या आएगा, sin π/2 इक्वल टू 1। तो t का लोअर लिमिट जीरो, t का अपर लिमिट 1। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन,
ये वाला, ये तो बहुत ईजी है। इसको पहले ये ब्रेक मॉड वाला, तो इसको अलग कर दो। जीरो से लेकर 4 x-1 प्लस में जीरो से लेकर 4 x-2 प्लस में जीरो से लेकर 4 x माइनस मॉड में 3 है, मॉड में। अब हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, इसको इसको हम ब्रेक करेंगे। मान लो ये I1 है, I2 है, ये I3 है। तो हमारा अगर मॉड x-1 है ना, ये x-1 है, तो ये क्या है? अगर x लेस देन 1 होगा तो क्या -x-1 होगा। अगर x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा तो डायरेक्ट x-1 हो जाएगा। ऐसे दूसरे में मॉड x-2, इसके लिए क्या होगा? माइनस लगेगा, x लेस देन 2 होगा तब। हाँ, x लेस देन 2, अगर x-2 होगा, x ग्रेटर इक्वल टू 31 हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन। ये ये तो हो गया होगा ये वाला। ये क्वेश्चन, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? हम्म, इसका इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, ऑड फंक्शन वाला। अरे, ये x⁴ है, cos x है, हमारा -a से a तक लिमिट है, -a से लेकर a तक f(x). तो ये क्या होता है? 2 होता है 0 से लेकर a f(x). कब? जब हमारा f(x) इज इक्वल टू f-x इक्वल टू f(x) होता है। ये 0 होता है अगर f-x इक्वल टू आता है -f(x). ये तो हमेशा इवन ही रहेगा, पॉजिटिव। अगर इसका ये ऑड पावर है तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 35 नंबर। ये हो गया है। हम्म, क्या? ठीक, 36 भी। हाँ, तो सेम ही मेथड लगाना। 10² इक्वल टू इसको 10² x इंटू 10x, ये क्या हो जाएगा? sec² x-1 10x होगा। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec² x इंटू ऐसे, इस ब्रैकेट को ओपन करो, 10x को बाहर रखो, 10x माइनस 10x। अब इसके आगे इंटीग्रेशन लगाओ, इसको ले लेना तुम t, तो sec² x dx कट जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। 10x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है, ये भी हो जाएगा। 37 नंबर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड है ये। हम्म, ये नहीं हुआ तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये e⁴x है, ऊपर ऊपर भी e⁴x से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी e⁴x से मल्टीप्लाई करो। यहाँ e⁴x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? e⁴x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये कट कर प्लस में 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो e⁴x इक्वल टू टी ले लो, तो e⁴x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस में t² dt, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 10² t प्लस में c। तो t की वैल्यू रख दो, 10 इनवर्स e⁴x प्लस में c, 10 इनवर्स ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन 39।
एक सेकंड। हम्म साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है, माइनस कॉस 2x/2। फिर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस में कॉस 2x/2। अब देखो, इसमें से इसको घटाएंगे, चाहे कुछ भी। देखो, 1 में से जिसे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को घटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 1 से 1 कट जाएगा, फिर ऊपर क्या बचेगा, कॉस 2x प्लस में कॉस 2x। तो 2 cos 2x डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का स्क्वायर। कॉस 2x इक्वल टू ये जो हमारा आया, कॉस 2x इक्वल टू, हमें डिवाइड करना है कितना, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स के स्क्वायर से। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर इसको कट कर देगा। बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको तुम मान लो टी, तो ऊपर वाला ये इतना इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। हाँ, तो 1/t का इंटीग्रेशन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में ये वाला चीज। ठीक, ऑप्शन बी सेकेंड। 39 क्लियर। 40 में ये हो जाएगा ना। इसमें देखो, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ना, अगर हमारा एफ एक्स ए से लेकर बी होता है तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, एफ ए से लेकर बी, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इफ देखो, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। यहाँ पर एफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन हमें ये किसके इक्वल होगा, तो हमें ये वाला प्रॉपर्टी लगाओ। तो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी, एक्स का क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस एक्स। ये देखो, ये बेसिकली हमारा आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू ए से लेकर बी एक्स एफ एक्स डी एक्स है। तो यहाँ से ये क्या होगा, ए एक्स की जगह रख दो ए प्लस बी माइनस एक्स। क्लियर। यहाँ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ए बी, ए प्लस बी एक साथ लो, ये ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एक्स, और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स। ये हमारा स्टार्टिंग यहीं से शुरू किया था ना, आई इक्वल टू, तो ये इधर माइनस आई, इधर पहले से आई है, तो ये वाला आई इधर आके क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। फिर इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ एक्स। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ए प्लस बी डिवाइड बाई ऑप्शन नंबर 2।